गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी? एकदम से अच्छे बेटा, वेरी गुड। मैं विवेक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं बेटा। आज की जो हमारी केमिस्ट्री की क्लास है उस क्लास में हम आपके चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है बेटा मेटल एंड नॉन मेटल। तो आज हम बेटा सारा का सारा एक तो हम मेटल के बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ हम नॉन मेटल के बारे में भी जानेंगे। बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। क्वेश्चन अच्छे बनते हैं यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम है मेटल एंड इट्स सराउंडिंग। उसका दूसरे नंबर का चैप्टर था बेटा, क्या आप कहेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर के अंदर आपने एलिमेंट पढ़ा होगा, ध्यान हो आपको, एलिमेंट पढ़ा होगा। और मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट जो है उसके 3 पार्ट हैं। बेटा अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है, तो मैं आपको 1 मिनट बता देता हूँ। एलिमेंट जो होता है अपने आप में वो प्योर सब्सटेंस है बेटा। एलिमेंट अपने आप में कैसा है, प्योर सब्सटेंस है बेटा। और हमने कहा था इस एलिमेंट के हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट या पार्ट नहीं कर सकते। तो जिसके आप पार्ट नहीं कर पा रहे हैं वो आपका एलिमेंट है, सबसे छोटा है। और बेटा इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। आप कहेंगे सर मेटल है, दूसरा बेटा क्या है आपका नॉन मेटल है, और तीसरा जो होता है बेटा उसको हमने क्या कहा था, मेटलॉइड। यह आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं बेटा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं आपके वो कितने थे, 118। इन प्रेजेंट टाइम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 118। इस 118 में से आपके 90 क्या होते हैं, मेटल बेटा, 22 क्या होते हैं, नॉन मेटल, और आपके 6 क्या होंगे बेटा, आप कहेंगे सर मेटलॉइड होंगे। 6 क्या होंगे बेटा, मेटलॉइड। तो आज हमारा जो चैप्टर है बेटा वो यही है कि मेटल और नॉन मेटल के बारे में स्टडी करना। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। एलिमेंट रॉबर्ट बॉयल ने 1661 के अंदर दिया था। उसने कहा था कि एलिमेंट के हमने कुछ सिंबल लिए थे बेटा, वो आपके ग्रीक, लैटिन और जर्मन लैंग्वेज से थे। एलिमेंट को जब हम नाम देंगे तो बेटा उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा और दूसरा लेटर उसका हमेशा क्या होगा बेटा, स्मॉल होगा। तो ये आपका हीलियम का सिंबल है, He। हीलियम को आप कभी भी स्मॉल h और इस से नहीं डिनोट कर सकते। पहला लेटर हमेशा कैपिटल और दूसरा लेटर हमेशा क्या होगा बेटा, स्मॉल होगा। तो ये आपका आज हम इसके बारे में जानेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल। तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ये आपका 9th क्लास के बारे में था, अब वहीं से इसको लिया गया है। तो देखो बेटा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेटल की, क्या होता है मेटल। तो देखो आप कहेंगे बेटा जब हमारा मेटल नेचर के अंदर प्रेजेंट था, ध्यान से सुनिएगा, जब हमारा मेटल नेचर के अंदर प्रेजेंट था या वो जैसे ही हमें प्राप्त हुआ, गेन हुआ, तो हम कहेंगे कि सभी मेटल पर कोई ना कोई चार्ज था और उस चार्ज का नाम था नेगेटिव। मेटल इनिशियली कौन सा चार्ज रखते हैं, नेगेटिव। और बेटा जहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाए इसका मतलब ये है कि वहाँ पर हर हाल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल के पास इनिशियल स्टेट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बेटा जब ये कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, कोई भी मेटल किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करता है, तो बेटा वो अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, मतलब खुद का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी और को दे देगा। तो बेटा जो डोनेट कर देता है ना, और जितने डोनेट करता है वो उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज या आयंस आ जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल एक ऐसे एलिमेंट है जो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर कर उस पर क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं। तो आप कहेंगे द एलिमेंट, ये इसकी डेफिनेशन है, द एलिमेंट विच हैव क्या, आप कहेंगे सर टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोड्यूस, और क्या करते हो बेटा,
प्रोड्यूस, आप कहेंगे सर पॉजिटिव आयंस, तो आप कहेंगे आर कॉल्ड मेटल। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेटल बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अपने पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका लिथियम है बेटा, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है ना, ऐसे आपका टंगस्टन है, सीजियम है, ओस्मियम है, ये बेटा क्या है, सब मेटल है। और इन मेटल के ऊपर हमेशा कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो आपने जैसे सोडियम को लिखा Na, लेकिन जब हम इसको किसी से रिएक्शन करा देते हैं बेटा, तो फिर हम इसको क्या लिख देते हैं, Na प्लस। तो इसका मतलब ये प्लस का मतलब है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, केवल बेटा 1 इलेक्ट्रॉन का ही यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अगर बेटा अगर मेरा जैसे आपका कैल्शियम है, कैल्शियम आपकी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो क्या आ जाएगा, Ca2 प्लस। इसका मतलब ये कि कैल्शियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए हैं। तो जहाँ पे लॉस का सिंबल होता है वहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव सिंबल आ जाएगा। तो सिंपल मेटल क्या होता है कि सर मेटल जो है वो इनिशियल में नेगेटिव चार्ज रखते हैं, जब एक केमिकल प्रोसेस करते हैं या किसी से रिएक्शन करते हैं तो बेटा वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, और लॉस करने के बाद उन पर खुद पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, और उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। तो बेटा ये अपना मेटल का क्या होगा, सिंपल डेफिनेशन। दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि सर जो मेटल है वो टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 90। बेटा अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो जो बेटा टोटल नंबर है, नंबर ऑफ मेटल, तो नंबर ऑफ मेटल्स टोटल कितने हैं बेटा, आप कहेंगे सर आर 90। किसी बुक में कितना लिख रखा है, लेकिन आप केवल यही पोर्शन याद रखेंगे कि 90 होता है। दूसरा आप कह सकते हैं बेटा कि अगर पहले के टाइम में देखें, एंशिएंट टाइम में देखें, तो उस समय भी हमारे पास मेटल हुआ करते थे, जैसे राजा महाराजाओं के टाइम में, या हम ये कह सकते हैं कि जैसे राजा दशरथ थे या राम थे, ऐसे रावण हुआ, ऐसे आपका कृष्ण हुआ, उस समय जो था अपने पास एक तो हुआ करता था बेटा कॉपर, और कॉपर को हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर कॉपर को हम बोलते हैं तांबा। और बेटा इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Cu, क्या होता है, Cu। और बेटा इसका पीरियोडिक टेबल में अगर देखें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। इसी तरह से बेटा एक हमारा क्या था, गोल्ड, और गोल्ड को आप जानते ही हैं क्या बोलते हैं बेटा, सोना। और सोने का जो सिंबल था वो क्या था, Au, क्या था बेटा, Au। और इसका जो एटॉमिक नंबर था वो कितना था, 79। ऐसे ही बेटा एक हमारे पास हुआ करती थी जिसका नाम है सिल्वर, और बेटा सिल्वर को आप क्या बोलते हैं, चांदी। और चांदी का जो सिंबल है वो अपना होता है Ag, और इसका जो एटॉमिक नंबर है बेटा वो कितना होगा, 47। तो हमारे पुराने समय में भी हम ये कह सकते हैं केवल और केवल हमें 3 मेटल पता थी, या तो लंका कैसी थी, सोने की लंका, तो बेटा गोल्ड हो गया। लोग कैसे बर्तन में पानी पीते थे, या तो सिल्वर के में, चांदी के में, या किस तरह का, आज भी हम कॉपर वगैरह देखते हैं। तो बेटा ये उस समय में, बहुत पहले समय में हमारी टोटल नंबर ऑफ मेटल कितनी हुआ करती थी, 3। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में ये आपकी 3 से बढ़कर कितनी हो गई है बेटा, 90 हो गई है। तो अगर आप ये कहते हैं कि इनिशियली कितना था, 3 था बेटा, अब प्रेजेंट टाइम में या प्रेजेंट जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मेटल कितने हैं बेटा, 90। मेटल क्या होते हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, और लॉस करने पर एक करता है तो 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 करता है तो 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 करता है तो 3 पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं, आयंस बना देते हैं। तो ये सिंपल आपका मेटल है बेटा। इसी तरह से बेटा जान लेते हैं पहले मेटल के बारे में ही। देखो आप जानते, हम बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप ध्यान रखेंगे, बारीकी से पढ़ा रहा हूँ बेटा मैं आपको, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। देखते हैं बेटा क्या कुछ रखता है। अब एक बात देखो, आपने 10th क्लास में आपका जो चैप्टर आएगा बेटा जिसका नाम होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसके अंदर आपका पेज नंबर 86, अगर एनसीईआरटी बुक की बात करते हैं हम, तो पेज नंबर 86 पर एक टेबल बनी है, और उस टेबल को ही बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। तो बेटा उसमें आपका दिखाया गया है
कि एक तरफ आपके मेटल हैं, एक तरफ आपके नॉन मेटल हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों हैं। तो अगर हम मेटल की बात करें तो जर्नली जो हमारी क्या होती है बेटा, लेफ्ट साइड। जर्नली हमारी क्या है बेटा, लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड में अगर देखें तो आपका ग्रीन कलर दिखता है, हल्का ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर के जो कॉलम बने होंगे ना बेटा, जैसे ये बना दिया ऐसे बेटा, ये बना दिया दो, फिर ऐसे ऐसे ये दो, ये दो। तो बेटा ये लेफ्ट साइड में देखना आप। और लेफ्ट साइड के अंदर, इनके अंदर कैसा कलर होगा, आप कहेंगे सर ग्रीन कलर होगा। तो ग्रीन कलर में जितने भी रखे जाते हैं वो जर्नली क्या रखे जाते हैं बेटा, मेटल। और जो कि हमेशा किस तरफ है, आप कहेंगे सर ये चीज़ें हमेशा किस तरफ होती है, लेफ्ट साइड की तरफ होती है। तो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में जर्नली क्या होते हैं बेटा, मेटल होते हैं, जबकि राइट हैंड साइड में आपके नॉन मेटल। जबकि राइट हैंड साइड में क्या होगा बेटा, नॉन मेटल। तो सबसे ज़्यादा स्पेस किसने घेरा हुआ है, मेटल ने, इसीलिए इसके नंबर कितने हैं, 90। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, जो मेटल होते हैं उसकी पहली प्रॉपर्टी ही ये है, क्या, ऑल मेटल्स आर जर्नली इन सॉलिड स्टेट्स। इन सॉलिड स्टेट। बेटा एक एक चीज ध्यान से देख लेना बेटा, जितने भी मेटल हैं वो सारे के सारे किस स्टेट में मिले हैं, आप कहेंगे सर सारे के सारे जो मेटल हैं वो जर्नली सॉलिड स्टेट में मिले हैं। लेकिन एक ऐसा मेटल है 90 में से जो आपका सॉलिड में नहीं है, लिक्विड स्टेट में है। तो बेटा हम उसको कहेंगे, आप कहेंगे एक्सेप्ट, यानी कि किसको छोड़कर, आप कहेंगे सर Hg। और बेटा Hg को हम क्या बोलते हैं, मरकरी। बेटा Hg को हम क्या बोलते हैं, मरकरी। और इसी को ही हिंदी में क्या बोल देते हैं आप, पारा। क्या बोल देते हैं बेटा, मरकरी या पारा। तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपका थर्मामीटर हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, या हम ये कहें कि बुखार मापना है, कुछ भी मापना है, तो उनके अंदर हम कौन सा मेटल भरते हैं बेटा, मरकरी। वो इसलिए भरते हैं क्योंकि आपका जो वाटर है वो 0 डिग्री पर तो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। लेकिन ये माइनस क्या है, आप कहेंगे सर 39 डिग्री पर क्या है, जमता है, इसलिए इसको माइनस डिग्री तक यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा मरकरी एक ऐसा है जिसको आप किस नाम से जान सकते हैं, आप कहेंगे सर लिक्विड मेटल। तो कल को यही क्वेश्चन बन गया कि नेम ए मेटल विच इज़ फाइंड इन द लिक्विड स्टेट। तो बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा, Hg, मरकरी हो जाएगा। तो यही है पहली प्रॉपर्टी कि सभी मेटल्स के पास सॉलिड स्टेट होती है, लेकिन बेटा एक मरकरी ऐसा है और ये आपके लिक्विड स्टेट में है। तो आप कहेंगे सर किस पर होता है ये, तो जर्नली आप कहेंगे रूम टेम्परेचर। तो एट रूम टेम्परेचर लिक्विड मेटल इज नोन एज मरकरी। और बेटा Hg जो है मरकरी, पारा। और बेटा मरकरी का कितना होता है, तो आप इसका पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, लगभग 80-82 के आसपास जो होगा इसका वो आएगा। ठीक है, या तो 82 हो सकता है या 80 हो सकता है। ठीक है, 80 होगा शायद। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई बेटा। इसी तरह से अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी की बात बोलता हूँ तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन अपने पास फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं, यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है इनके पास। और बेटा इनके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, इसीलिए इनमें शाइनिंग होती है और इनकी हम पॉलिश कर सकते हैं। तो आप कहेंगे दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी कहेंगे बेटा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दीज या दे हैव शाइन। इनके पास क्या होती है बेटा, चमक होती है। तो अब एक ऐसा आ जाए कि भाई सबसे ज़्यादा चमकदार बताइए, तो आप कहेंगे शाइनिंग मेटल्स, यानी कि सबसे ज़्यादा चमकदार मेटल किसको कहते हैं बेटा, तो आपका आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। बेटा क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। प्लेटिनम एक ऐसा है Pt, ये सबसे ज़्यादा चमकता है बेटा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन किसके पास है, इसी के पास है। तो जर्नली मेटल क्या होते हैं, शाइनिंग होती है। तीसरी जो प्रॉपर्टी आती है बेटा, आप कहेंगे दे आर
गुड कंडक्टर, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेटा इलेक्ट्रिसिटी और हीट इनमें इजीली पास हो सकती है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर ऐसा एग्जाम्पल कह दे कि भाई सबसे बेस्ट बताइए कंडक्टर, तो बेटा पहला नंबर किसका आता है, सिल्वर का, और सिल्वर का सिंबल क्या है, Ag। और बेटा एक नाम आता है आपका कॉपर, और कॉपर का जो सिंबल है वो क्या होता है, Cu। तो बेटा कॉपर और सिल्वर ऐसे हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। लेकिन बेटा एक्सेप्शनल केस हर जगह मिलता है, कुछ ऐसे भी हैं जो आप कह सकते हैं कि वो ऐसे नहीं है, गुड कंडक्टर नहीं है, तो बेटा उसको हम पुअर गुड कंडक्टर बोल सकते हैं या बैड कंडक्टर। और बैड कंडक्टर में किसका नाम आ जाएगा, तो एक तो आप कहेंगे सर लेड यानी कि सीसा, और शीशे का सिंबल क्या है बेटा, Pb। और एक आपका नाम होता है जिसका मरकरी, और बेटा मरकरी को हम क्या बोलते हैं, Hg यानी कि पारा। तो बेटा लेड और मरकरी जो है ये बैड कंडक्टर हैं, जबकि सिल्वर और कॉपर बेटा आपके क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारा क्या है बेटा, आप कहेंगे सर ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। ऐसे अगर बात करना चाहें तो हम चौथी प्रॉपर्टी की भी बात कर सकते हैं। जैसे आप कहेंगे सर these are या these have highest density। बेटा एक बात बताइए, जब मेटल जितने ज़्यादा हार्ड होंगे, ठीक है, मेटल जितने ज़्यादा हार्ड होंगे वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डेंसिटी रखेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो बेटा सबसे ज़्यादा हार्ड भी हम किसको बोलते हैं, आप कहेंगे सर प्लेटिनम। बेटा किसको बोलते हैं हम, प्लेटिनम। पीटी जो है, अब पीटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। एक तो बेटा इसके पास हाई डेंसिटी है, ओके बेटा यही अपना क्या था सबसे ज़्यादा, आप कहेंगे सर हार्ड था। बेटा तीसरा कह सकते हैं यही सबसे ज़्यादा क्या होता है, चमक यानी कि शाइनिंग होती है बेटा इसमें। और आप यही कह सकते हैं सबसे ज़्यादा कॉस्टली यानी कि जो एक्सपेंसिव है, महंगा, वो आपका क्या होता है बेटा, प्लेटिनम होता है। तो जिसकी ये चीज़ें हार्डनेस, शाइनिंग और कॉस्टली ज़्यादा हो बेटा, उसका डेंसिटी हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा बेटा, गैल। इसी तरह से बेटा, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि these या दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। बेटा सभी मेटल्स का जनरली मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आप कहेंगे सर हाई होता है। आप बेटा वो बताइए जिनका हाई होता है, तो आप कह सकते हैं हाईएस्ट मेल्टिंग मेटल किसका है बेटा, तो सीधा सा आंसर है आपका क्या, टंगस्टन। बेटा क्या है ये, टंगस्टन। तो टंगस्टन का सिंबल है बेटा W। क्या है आपका, W। तो टंगस्टन ये अपने जो बल्ब होते हैं बेटा, इनके जो फिलामेंट होते हैं वो किसके बने होते हैं, आप कहेंगे सर टंगस्टन के बने होते हैं। यानी इनको बल्ब को हम कितनी देर तक कंटिन्यू ग्लो कर सकते हैं, लेकिन वो फ्यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि उसका क्या होता है कि आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बेटा बहुत हाई है। लेकिन कुछ अपवाद है जिनका लो होता है, तो आप किसको भूल जाएं, एक तो नाम होता है बेटा गैलेनियम, Ga गैलेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 32 यानी कि 32वें नंबर का। और एक होता है बेटा सीजियम। क्या होता है, एक सीजियम। तो सीजियम और गैलेनियम ये ऐसे हैं जो उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है बेटा, जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो होते हैं। बेटा अभी मैंने कहा कि जनरली मेटल हार्ड होते हैं लेकिन कुछ लो भी होते हैं। जैसे आपका एक तो है सोडियम, तो सोडियम मेटल आपकी हार्ड नहीं है। ऐसे ही बेटा सोडियम के बाद आता है जैसे पोटेशियम K, और बेटा एक नाम आता है जिसका नाम है कैल्शियम। तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम इनके क्या है बेटा, आप कहेंगे ये हार्ड नहीं होती। इनको हम इजीली विद द हेल्प ऑफ नाइफ, चाकू की सहायता से आप इसको इजीली कट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, 5 प्रॉपर्टी हो गई। ऐसे ही बेटा मैं कहूँ दे आर सोनोरस, दे आर सोनोरस।
बेटा सोनोरस का मतलब क्या होता है कि इनमें इजीली साउंड पास हो सकती है ना बेटा। जैसे हीट आपका इजीली पास हो रहा था, ऐसे ही बेटा इनमें से साउंड भी इजीली पास हो सकती है। और बेटा एक ऐसा बताइए जो सबसे ज़्यादा है, तो आपका आंसर होगा बेटा एल्यूमिनियम। क्या होगा बेटा? एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम के अंदर सबसे ज़्यादा साउंड पास होती है बेटा। और सबसे लो किस में होगी? लो सोनोरस मेटल। तो लो सोनोरस मेटल हम किसको बोलते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा जिसका नाम है बेटा लेड, यानी कि सीसा। तो लेड आपका लो सोनोरस मेटल है, जबकि हाईएस्ट सोनोरस मेटल किसको बोलते हैं? एल्यूमिनियम को बोलते हैं। 5-6 प्रॉपर्टी हो गई बेटा। और पढ़ना चाहो और पढ़ सकते हैं। क्या? दे हैव मालेबल एंड डक्टाइल। एंड बेटा डक्टाइल ये भी कह सकते हैं बेटा। मालेबल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हथौड़े से पीटा जाए और फिर उसको एक पतली चादर में बदल देना, पतली चादर में। तो आप कह सकते हैं हाई मालेबल मेटल किसको बोलते हैं बेटा? आप कहेंगे मालेबल मेटल किसको बोलते हैं? तो आपका केवल ये ध्यान रहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो होता है बेटा वो अपना होता है गोल्ड, और गोल्ड के बाद कम किसका होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा सिल्वर। ये एजी हो गया और ये आपका क्या हो गया बेटा? एयू। तो ये मालेबल है। ऐसे बेटा डक्टाइल पूछता है, तो डक्टाइल का मीनिंग ये होता है कि आप किसी मेटल में से पतली वायर खींच सकते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि 1 ग्राम, अगर मेरे पास बेटा 1 ग्राम गोल्ड है, तो 1 ग्राम गोल्ड से आप लगभग कितनी लंबी वायर खींच सकते हैं? तो आप कहेंगे 200। 1 ग्राम गोल्ड से हम लगभग 200 मिलीमीटर, नहीं 200 मीटर होगा शायद। तो बेटा 1 ग्राम गोल्ड से हम लगभग 200 मीटर लंबी वायर क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। या 200 mm है, ये देख देंगे। ठीक है बेटा। तो ये सारी की सारी क्या है? प्रॉपर्टीज हैं किसकी? आप कहेंगे सर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की। ठीक है बेटा, एक बार देखो इसको। ठीक, तो हम कह रहे थे ना भी 1 ग्राम गोल्ड से कितना, तो हम लगभग 200 मीटर, ये मिलीमीटर नहीं है बेटा, मीटर है। तो 200 मीटर लंबी आप क्या कर सकते हैं? एक लंबी वायर खींच सकते हैं। एग्जाम्पल पूछे तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? गोल्ड। तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? गोल्ड हो जाएगा। हमने कहा था बेटा कि उनके पास हाई डेंसिटी होती है ना। और हाई डेंसिटी किसके पास बता रहे थे हम? जिसके पास हम बता रहे थे वो हार्ड है। तो हार्ड है, कॉस्टली है, तो प्लेटिनम। और लो पूछता तो बेटा सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने केवल फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने से ये हो गया कि हम मेटल की पहचान कर सकते हैं। मेटल की जब जब हम पहचान करेंगे तो ये इस तरह से है। दूसरा बेटा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर और पढ़ना चाहें तो हम ये भी पढ़ सकते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव। तो बेटा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं ये। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे मेटल का नाम बता दीजिए जो सबसे ज़्यादा रिएक्शन करता है। तो आपका आंसर कभी भी सोडियम पोटेशियम नहीं होगा ना। सोडियम पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, उससे भी ज़्यादा है। तो हम क्या कहेंगे? दे आर हाईली रिएक्टिव। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप ये कह सकते हैं, एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं सीजियम। क्या है बेटा? सीजियम, ध्यान रखिएगा। और सीजियम का सिंबल हमने लिखा था CS। तो बेटा सीजियम एक ऐसा मेटल है जो आपका सोडियम और पोटेशियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। एटॉमिक ज़्यादा है तो बेटा इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, एंथैल्पी एनर्जी होगी, वो हम आगे बता देंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल किसको बोलते हैं? सीजियम को बेटा। ऐसे ही आपका क्वेश्चन आता है सबसे लाइट बताइए, तो सबसे लाइट होगा आपका लिथियम। सबसे हल्की धातु किसको बोलते हैं? लिथियम को बेटा। और सबसे भारी हम किसको बोलेंगे? तो आपका एक नाम होगा जिसका नाम है ओस्मियम। तो ओस्मियम सबसे हैवी है, OS। तो बेटा ध्यान से देख लो, अगर हैवीएस्ट पूछता है भारी तो ओस्मियम, और बेटा हल्की पूछता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम। क्लियर हो गई बात? तो ये आज हमने 8, 9, 10 प्रॉपर्टी पढ़ ली है इसकी बेटा।
ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें से वन लाइनर क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये चीज़ें हम अगले वीडियो में बताएंगे, और इसके साथ साथ आपके मेटल्स के चैप्टर को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चैप्टर है, ध्यान से देखना। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके, चाहे आपका MCQ हो या ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो। अगर आपको चीज़ें पता है तो आपको बस लिखना सीखना है। ठीक है, ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।